हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। एक ही वीडियो में पूरी फरवरी जो है कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे हमारे वीडियोज़ की। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ये हैं अपने रामनाथ कोविंद जी, जो अपने 14वें क्रमांक के राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के द्वारा ये क्या उद्घाटन हुआ है दोस्तों। तो मैं इनके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। चलिए, ये क्या पेशे से ये लॉयर भी रह चुके हैं, ठीक है, और साथ में इन्हें यूपीएससी क्रैक भी कर चुके हैं एक बार, और ये सांसद भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के। तो आपको ये सब पॉइंट्स भी याद रखना है, इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सांसद रह चुके हैं राज्यसभा से और गवर्नर बिहार से, यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं, लॉयर भी हैं पेशे से, ये मतलब इनका पास लॉयर डिग्री है, और राष्ट्रपति तो हैं ये 14वें नंबर के, ठीक है। आपको ये सब कुछ याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो भैया, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम पहले क्या मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, फिर इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगा। फिर अभी इसी महीने में इसका क्या उद्घाटन हुआ, तो इसका रामनाथ कोविंद जी ने इसका नाम क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में कहां पर स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये स्टेडियम स्थित है, जिसका नाम क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है अब। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? ये जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का, और इसकी क्षमता कितनी है? 1,32,000। कितनी है क्षमता? 1,32,000, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1983, सन 1983 में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 50वां है, और इसमें जो पहले स्थान पे रहा है वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। और दूसरे स्थान पे रहा है सिंगापुर। तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। और चौथे स्थान पे क्या आया है? जर्मनी आया है। तो जो दक्षिण कोरिया ने है जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पे आ गया है, ठीक है। पहला स्थान जर्मनी का है और 50वां स्थान अपने इंडिया का, भारत का है, ठीक है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है? तो अख्तर अली जो थे वो अपने टेनिस खिलाड़ी थे, ये टेनिस के कोच भी रहे, और इनका हाल ही में 83 साल की उम्र में रविवार के दिन कोलकाता में निधन हो गया है इनका। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए इससे रिलेटेड, ये भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। 83 साल की उम्र में रविवार के दिन फरवरी के महीने में कोलकाता में क्या हुआ? इनका निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है। ये टेनिस खिलाड़ी थे और बाद में टेनिस कोच भी रहे, तो आपको ये भी याद रखना है, ये कोच भी थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं दोस्तों? तो ये हैं अपने जो रूट। ये कौन है? जो रूट हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की टीम के। तो ये बने हैं, इनने क्या अभी 218 रन बनाकर शानदार पारी खेली है, उससे इनका क्या 100वें टेस्ट मैच का दोहरा शतक पूरा हो गया है। इस कारण से इन्हें अब देखिए,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजीव कपूर का निधन हुआ है। वे थे, ये एक अभिनेता थे दोस्तों, आप जानते होंगे इन्हें। ये ऋषि कपूर के भाई हैं, आपने नाम सुना होगा, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, इनके भाई थे ये। ऋषि कपूर का भी देहांत हो गया, आपको पता होगा 2020 में ऋषि कपूर का भी देहांत हो गया था। अब इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया, राजीव कपूर जी का। ये भी एक्टर थे, ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी क्या है, अभिनेता है, दोनों ही एक्टर थे। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? जैसे आधार कार्ड का यूनिक नंबर होता है ना, ऐसे ये जमीन का भी एक यूनिक नंबर कर दिया इनने 16 अंकों का। ये है उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और जो यहाँ की गवर्नर हैं राज्यपाल, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ठीक है, पहली महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम है नागोजी ओंकोजो-इवेला। क्या नाम है? नागोजी ओंकोजो-इवेला। ठीक है, इनका ये नाम है। ये WTO की क्या बनी है? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। और इसके साथ ये पहली अफ्रीकी महिला है, पहली अफ्रीकी महिला है, पहली अफ्रीकी महिला जो महानिदेशक बनी है। आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में। और ये क्या, इनने अभी हाल ही में अमेरिका की नागरिकता ली है, हाल ही में अमेरिका की जो है नागरिकता इनने ली है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इनने जो है अमेरिका की नागरिकता हाल ही में ली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है? तो ये हैं अपने स्टीवन स्मिथ, ये अपने स्टीवन स्मिथ जी हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये तीसरी बार इस पुरस्कार को जीत रहे हैं। इस बार तीसरी बार मिला है इन्हें ये पुरस्कार। ये जो है क्रिकेट में अच्छा पुरस्कार, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन से मैं आपको समझा दूं, ये दाल रहती है। ठीक है, दाल आपने देखी होगी खाने वाली, जो वही दाल है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 फरवरी को, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ये हैं अपने ऋषभ पंत। तो आपको याद रखना है ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत को क्यों मिला है ये? क्योंकि इनने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली है अभी। इनने एक मैच में 97 रन बनाए हैं और एक मैच में इनने 89 रन बनाए हैं। इस कारण से इन्हें ये अवार्ड मिला है। टेस्ट मैच जो चल रहे हैं उसमें इनने अच्छा प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये भारतीय खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है दोस्तों? तो यह है दिल्ली सरकार। आपको याद रखना है दिल्ली सरकार। और दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां
जिला बनाया गया है तो वो है विजयनगर। आपको याद रखना है विजयनगर के बारे में, तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। विजयनगर और कर्नाटक के बारे में मैं आपको और भी बता देता हूं। कर्नाटक के जो सीएम हैं उनका नाम है बीएस येदुरप्पा, और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है वजुभाई वाला। तो आपको ये याद रखना है, बीएस येदुरप्पा और वजुभाई वाला, ठीक है, सीएम और गवर्नर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी के जो दूसरे सोमवार को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा हुई है? तो यह है अपनी उड़ीसा सरकार, उड़ीसा राज्य है अपना, यहां पे बनाया जाएगा ये। तो उड़ीसा के सीएम और गवर्नर के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी। ये 5 बार सीएम रह चुके हैं दोस्तों, यहाँ के क्या सबसे ज्यादा बार, कितनी बार? 5 बार सीएम रह चुके हैं। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ये चीज। और गवर्नर के बारे में बता दूं मैं आपको, तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो आपको दोनों याद रखना है, सीएम भी और गवर्नर भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो आपको बता देता हूं मैं इनके बारे में। इनका नाम है मानसा वाराणसी। क्या नाम है? मानसा वाराणसी इनका नाम है। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। कहां से? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर। कौन है? के चंद्रशेखर। के चंद्रशेखर और राव, के चंद्रशेखर राव जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसई, आपको नाम ध्यान से देखना है, तमिलिसई सौंदरराजन। क्या नाम है? तमिलिसई सौंदरराजन। तो आपको नाम याद रखना है सीएम के भी और गवर्नर का भी। ठीक है, इन्हें 2020 का फेमिना मिस इंडिया अवार्ड मिला है, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है? तो ये जो अपना राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में। तो देखिए यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दात्रे जी। ठीक है दोस्तों, सीएम है जयराम ठाकुर और जो गवर्नर है वो हैं बंडारू दात्रे जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी की जयंती पे मनाया जाता है। इस बार इनकी 140वीं जयंती पे मनाया गया है ये। और जो सरोजनी नायडू जी थी इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। आपको याद रखना है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और 13 फरवरी 1879 को इनका जो जन्म हुआ था उसी पे इनकी ये जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से। ठीक है, 140वीं जयंती थी इस बार ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं अपने मारियो द्रागी। कौन है ये? मारियो द्रागी जी हैं
जो यहाँ के क्या बने, प्रधानमंत्री बने हैं इटली के। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला, क्या नाम है? मार्क लिस्टोसेला। ये एमडी और सीईओ बहुत पूछे जाते हैं, आप याद रखिए, और ये करंट का क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है नमन ओझा। आपको याद रखना है, नमन ओझा जी ने जो है संन्यास ले लिया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? इनने अपना नाम बदल के रखा है पंजाब किंग्स। क्या नाम रखा है? पंजाब किंग्स नाम रखा है। और अगर अपन यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें तो और भी बढ़िया रहेगा। देखिए सीएम के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह। और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनोर। विजेंद्र पाल सिंह बदनोर। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, अमरिंदर सिंह और विजेंद्र पाल सिंह बदनोर। आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सोहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चलो फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए सीएम है वहां के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है दोस्तों? इनका नाम है प्रीति सिन्हा। तो आपको याद रखना है, प्रीति सिन्हा जी जो हैं क्या बनी है? भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है एकता कपूर को। शायद आप जानते हो इन्हें। एकता कपूर जो है जितेंद्र कपूर की क्या है? बेटी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एकता कपूर ये सीरियल्स वगैरह बनाती हैं, देखा होगा आपने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति एम राम जोइस का निधन हुआ है। वह थे, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। आपको ये बात याद रखनी है, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ये अपने क्रिस मॉरिस जो हैं आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना शुरू की है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र जो है अपनी इस साइड से आती है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से। तो आपको ऑप्शन इसी हिसाब से देखना है। आप ऑप्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। और इसका आंसर क्या है दोस्तों? असम है, ठीक है। तो असम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल। और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। ये जगदीश मुखी जी हैं। तो यहाँ के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। तो आपको ये भी याद रखना है साथ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। कब मनाया जाता है?
फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है शनिवार वाले दिन तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो आपको नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, अब अपन ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना देखिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? उनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे रहा है भाई। तो आपको याद रखना है, सीएम देख लेते हैं उत्तराखंड के और गवर्नर दोनों ही देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो अपने सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो यहाँ की गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य जी। क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। तो आपको याद रखना है सीएम और ठीक है गवर्नर के बारे में एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये, और एमपी पुलिस कांस्टेबल के अभी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों की भी मदद होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को, विश्व चिंतन दिवस। आपको याद रखना है, दिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कब कौन सा दिवस मनाते हैं। ये नए नए दिवस निकल के आ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, आपको याद रखना है 21 फरवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में निर्यात संगठन FIEO के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है ए शक्तिबल जी। क्या नाम है इनका? ए शक्तिबल। तो आपको याद रखना है, निर्यात संगठन सुना होगा, इंपोर्ट हुई है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? तो ये है अपना होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है नर्मदा नदी बहती है, इस कारण से इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार जी को। ठीक है, खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं बॉलीवुड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो आपको याद रखना है 24 फरवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है विजय सांपला जी। क्या नाम है इनका? विजय सांपला जी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये है अपना केरल राज्य। तो आपको याद रखना है केरल। यहां पे थोड़ा अपन सीएम और गवर्नर की चर्चा कर लेते हैं। सीएम और गवर्नर, देखिए यहां के जो सीएम है उनका नाम है पिनाराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं, और सीएम है पिनाराई विजयन जी। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में कौन महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है? चौथा राज्य बना है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है चौथा राज्य बना है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सीएम और
गवर्नर, देखिए उत्तराखंड के जो सीएम हैं अपने, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है, ठीक है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। तो आपको सीएम और गवर्नर भी याद रखना है। और जो अपना राज्य है वो है उत्तराखंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये भारत की टीम में खेलते हैं। आपने देखा होगा यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों भाई हैं, दोनों ही भारत की टीम से खेलते थे। तो इनने अभी संन्यास ले लिया है। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट से संबंधित हैं, ये भी याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 59 साल से बढ़ाकर डैश कर दी है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने साल लगाना है? 60 साल। 60 साल कर दी है, साल बढ़ा दी उनने, रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य आ गया है। तो देखते हैं सीएम और गवर्नर। सीएम है तमिलनाडु के पलानीस्वामी, और जो गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है उनका? बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको सीएम और गवर्नर दोनों याद रखने हैं। सीएम है के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों गौतम ठाकर। इनका नाम क्या है? गौतम ठाकर। ये ठाकर ही है दोस्तों, ठाकुर ना समझें ऐसे, ये ठाकर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायणन का निधन हुआ है? ये थे मलयालम भाषा के कवि, मलयालम भाषा के कवि थे ये। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो आपको याद रखना है, एनजीओ जो होती है ये गवर्नमेंट की संस्था होती है। ये गरीब बच्चों और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, सरकार की मदद करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ये। 27 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है दोस्तों? तो इनने लिया है क्रिकेट से संन्यास। तो आपको याद रखना है, क्रिकेट से संन्यास लिया है विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो उन्होंने शुरुआत की है स्विच दिल्ली। किसकी शुरुआत की है? स्विच दिल्ली। ये क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं 100+ हो चुका है पेट्रोल। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक वाहन ही एकमात्र सहारा बचा है अब। तो इलेक्ट्रिक वाहन को इसलिए उनने आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। आपको याद रखना है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, पूर्व क्रिकेटर। इनका जो है 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको PDF की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।